उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हमने क्या है क्लास 11th की केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर। आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर का आज है लेक्चर नंबर 6 और आज हम बात करेंगे नेमिंग पे। याद करिए किसी भी कंपाउंड की नेमिंग के 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप सिलेक्शन ऑफ पीसीसी, प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन। दूसरा होता है उसकी नंबरिंग ऑफ पीसीसी और तीसरा होता है हमारा नेमिंग। तो आज हम सीखेंगे नेमिंग। ठीक है। तो किसी भी कंपाउंड की नेमिंग कैसे करते हैं आज के लेक्चर में हम यही सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। देखो आयुर्वेदिक नेमिंग के लिए एक फॉर्मेट, जो आयुर्वेदिक नेमिंग है, आयुर्वेदिक नेमिंग करना है आपको नेमिंग, तो एक आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए। क्या फॉर्मेट? आयुर्वेदिक नेमिंग के लिए क्या याद होना चाहिए आपको? एक फॉर्मेट। ठीक है। अब ये फॉर्मेट क्या है? ये फॉर्मेट क्या है जरा इसको समझते हैं। फॉर्मेट अपने पास होना चाहिए वर्ड रूट। क्या होना चाहिए? वर्ड रूट। वर्ड रूट से पहले लिखा जाता है प्राइमरी प्रीफिक्स। क्या लिखा जाता है? प्राइमरी प्रीफिक्स। ठीक है। प्राइमरी प्रीफिक्स से पहले लिखा जाता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्या लिखा जाता है? सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स ठीक है प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स। 1 मिनट में ठीक से ले लेता हूं इसको। अपने पास क्या होता है? सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है, प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स। ठीक है। फिर प्लस होता है वर्ड रूट। क्या होता है? वर्ड रूट। फिर होता है प्राइमरी सफिक्स और फिर होता है अपने पास सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है। तो ये हमारा आयुर्वेदिक नेमिंग का फॉर्मेट होता है। ठीक है। सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स और साथ में सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है। अब इनका अपना अपना वजूद है। ठीक है। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या बताएगा आपको? सेकेंडरी प्रीफिक्स बताएगा सब्स्टिट्यूएंट्स। क्या? सब्स्टिट्यूएंट्स विथ पोजीशन। ठीक है। तो किसी भी कंपाउंड में सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा। सेकेंडरी प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूएंट्स। और सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखने किसके हिसाब से? विथ पोजीशन और साथ में इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। और किस में लिखोगे आप? अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखोगे। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या बताएगा? साइक्लो। क्या प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या आता है? साइक्लो यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? साइक्लो। किसके लिए? फॉर साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है। तो साइक्लो यूज करेंगे साइक्लिक कंपाउंड के लिए। ठीक है। वर्ड रूट ये क्या है? कार्बन कि कितने कार्बन चेन है, कार्बन है। अगर 1 कार्बन एटम हुआ तो उसको बोलते हैं मेथ। अगर 2 कार्बन एटम हुआ तो उसको बोलते हैं एथ। 3 कार्बन एटम हुआ तो बोलते हैं प्रॉप। 4 कार्बन एटम हुआ तो बोलते हैं ब्यूट। 5 कार्बन एटम हुआ तो पेंट। 6 कार्बन एटम हुआ तो हेक्स। 7 कार्बन एटम हुआ तो हेप्ट या सेप्ट बोल दो। 8 कार्बन एटम हुआ तो ऑक्ट। 9 कार्बन एटम हुआ तो नन। ठीक है, NON नन। और 10 कार्बन एटम हुआ तो डेक। 11 कार्बन एटम हुआ तो 11 कार्बन एटम के लिए यूज करते हैं अनडेक। क्या यूज करते हैं? अनडेक। ठीक है। उसी तरह का 12 कार्बन एटम हुआ तो डूडेक। क्या यूज करेंगे? डूडेक। तो अगर वर्ड रूट में क्या आएंगे? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। वर्ड रूट में क्या आता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। क्या आता है भाई? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है। कार्बन एटम के हिसाब से हम लोग उसकी नाम करेंगे। ठीक है। 10 कार्बन हुआ तो डेक लिखेंगे, 11 कार्बन हुआ तो अनडेक, 12 लिखेंगे होगा तो डूडेक। बस 12 तक आप याद रखो, इससे ज़्यादा काम भी आपको यूज नहीं आएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है? प्राइमरी सफिक्स बताता है सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन। सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन।
अनसैचुरेशन। ठीक है, ठीक है। याद करो कार्बन कार्बन के बीच में किस तरह का बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में किस तरह का बॉन्ड है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसको बोलते हैं सैचुरेटेड, और इसका नाम क्या होता है, अल्केन, है ना। और ये दोनों क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड। याद करो, पहले लेक्चर में बताया था ये सब चीजें। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो तो अनसैचुरेशन में आता है, और डबल बॉन्ड को बोलते हैं अल्कीन, क्या बोलते हैं, अल्कीन। और ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं अल्काइन, क्या बोलते हैं, अल्काइन। बात समझ में आ रही है, आ रही है। नेक्स्ट बात आता है, देखो प्राइमरी सल्फिक्स क्या होता है, सैचुरेशन और अनसैचुरेशन कि जो कंपाउंड है सैचुरेटेड कंपाउंड है या अनसैचुरेटेड। कैसे पहचानोगे, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसको अल्केन बोलते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो उसको अल्कीन बोलते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको क्या बोलते हैं, अल्काइन। ठीक है, ठीक है। जैसे इसको समझते हैं, जैसे मान लो एक कंपाउंड, इसमें सिर्फ कार्बन कार्बन है, कोई बोले बताओ अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, तो सब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो ये क्या है, अल्कीन, क्या है, अल्कीन। ठीक है, ठीक है। मान लो एक कंपाउंड है, इसमें आ गया डबल बॉन्ड, तो कंपाउंड कैसा है, सैचुरेटेड की अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया तो इसको क्या बोलेंगे, अल्कीन। अच्छा, मतलब एक डबल बॉन्ड आ गया तो क्या बोलेंगे, अल्कीन। मान लो किसी कंपाउंड में दो डबल बॉन्ड आ गया तो क्या बोलेंगे, दो डबल बॉन्ड आ गया तो क्या बोलेंगे, तो देखो कितनी डबल बॉन्ड है, दो डबल बॉन्ड, क्या बोलेंगे, दो डबल बॉन्ड आया, दो डबल बॉन्ड, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, डाई। क्या, दो है, दो के लिए क्या यूज करते हैं, डाई। ठीक है, ठीक है। ये सब लिख देता हूं यहाँ पे। नंबर दो आता है, सेम चीज रिपीट हो बार बार, सेम चीज रिपीट हो बार बार। अगर सेम चीज दो बार आ रहा है तो यूज करेंगे डाई, तीन बार आ रहा है तो ट्राई, चार बार आ रहा है तो टेट्रा, समझ में आ रहा है, पांच बार आएगा तो पेंटा। ठीक है, ठीक है। तो देखो डबल बॉन्ड दो बार आ रहा है, दो बार आ रहा है तो क्या यूज करेंगे, डाई। ठीक है, और डबल बॉन्ड क्या बोलते हैं, इन। तो किसी भी कंपाउंड में अगर दो बार डबल बॉन्ड आ रहा है तो डाई इन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डाई इन। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब मान लो ट्रिपल बॉन्ड आ गया, एक कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड एक ही बार आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, आइन, क्या बोलेंगे, आइन। बात समझ में आ रही है, आ रही है। फिर सवाल उठता है, किसी कंपाउंड में मान लो डबल बॉन्ड भी आ गया, ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया, तो क्या बोलेंगे। जैसे मान लो ये अपने पास ऊपर एग्जांपल ले लेते हैं, ये है, इसको मैं कहाँ लूँ, दांत दिखाई दे, यहाँ पर ले लेता हूँ। डबल बॉन्ड सी, फिर सी, ट्रिपल बॉन्ड सी, फिर बॉन्ड। तो देखो ये कंपाउंड कैसा है, अनसैचुरेटेड। क्यों है अनसैचुरेटेड, क्योंकि डबल बॉन्ड भी आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है। पहली बात, एक डबल बॉन्ड आ रहा है, एक ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो ठीक है, ठीक है। तो देखो इसका नाम कैसे करोगे, इसका नाम कैसे को लिखोगे, तो देखो डबल बॉन्ड को बोलते हैं इन, और ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं आइन। ठीक है, ठीक है। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में सबसे पहले कौन आता है, ई, तो ई प्लस आइन, तो पहले क्या लिखो, इन प्लस आइन, क्योंकि पहले ई को, इन को लिखेंगे क्योंकि ई पहले आता है, वाई बाद में आता है, तो इन प्लस आइन। और आपने अंग्रेजी का रूल पढ़ा होगा, अंग्रेजी का रूल क्या होता है कि कोई भी वोवल से एंड हो और वोवल से चालू हो, आइन, वाई एन ई, आइन, आई का साउंड आ रहा है ना, आ रहा है, तो वोवल है, तो जो पहले वाला वोवल होता है ना उसको ड्रॉप कर देते हैं, तो इन आइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन आइन। ठीक है, ठीक है। ये याद रखना अभी, ये देखो ई एन ई, ये ई से खत्म हो रहा है, ई क्या होता है, वोवल, इसका नाम पढ़ो आइन, आई मतलब आइन, आई 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 कैसा होता है, वोवल। तो एक वोवल से खत्म हो और दूसरा वोवल से चालू हो, तो जो पहले वाला होता है ना उसका वोवल हम ड्रॉप कर देते हैं, तो ई एन लिखेंगे और इसको आइन लिखेंगे। बात समझ में आई, ये इंपॉर्टेंट है, अभी आगे काम आएगा, इसको ध्यान में रखना। कोई दिक्कत नहीं आया, समझ में आया। तो ये होता है प्राइमरी सफिक्स। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में क्या आता है, सेकेंडरी सफिक्स बताएगा, वो आएगा जो प्रायोरिटी टेबल में ऊपर आता है, प्रायोरिटी टेबल में ऊपर आता है। ठीक है, ठीक है। तो सेकेंडरी सफिक्स में हम वो लिखेंगे जो प्रायोरिटी टेबल में ऊपर आता है। उम्मीद है आपने प्रायोरिटी टेबल याद कर लिया होगा, नहीं किया तो जल्दी से जल्दी याद कर लो, क्योंकि उसके बिना तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, ठीक है। तो किसी भी आयुर्वेदिक नेमिंग का एक फॉर्मेट होता है, वर्ड रूट से पहले होता है प्राइमरी प्रीफिक्स, उससे पहले होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट के बाद होता है प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स बताता है सब्स्टिट्यूएंट्स की
पोजीशन इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। प्राइमरी प्रीफिक्स बताता है कि कंपाउंड साइक्लिक है कि अनसाइक्लिक है। अगर कंपाउंड साइक्लिक होगा तो क्या यूज करेंगे, साइक्लोफोर साइक्लिक कंपाउंड। वर्ड रूट बताता है कि कितने कार्बन एटम है। अगर एक कार्बन है तो मेथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट या सेप्ट बोल दो, 8 हो तो ऑक्ट, 9 हो तो नन, 10 के लिए डेक, 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए डूडेक। प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है कि कंपाउंड सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। सैचुरेशन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो उसको सैचुरेटेड बोलते हैं। अनसैचुरेशन मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड हो। मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन बोलते हैं, डबल बॉन्ड है तो अल्कीन बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? आ रही है। जैसे एक कंपाउंड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, क्या बोलेंगे, अल्केन। इस कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे, अल्कीन। इस कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड है तो एक ही चीज 2 बार आ रही है, तो एक ही चीज अगर 2 बार आए तो डाई यूज करेंगे, 3 बार आएगा तो ट्राई, 4 बार तो टेट्रा, 5 आएगा तो पेंटा, 6 आएगा तो हेक्सा। क्योंकि 2 बार आ रहा है तो 2 के लिए डाई और डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इन, तो क्या बोलेंगे, डाइन। अभी एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड है तो इसको क्या बोलेंगे, आइन। क्या बोलेंगे, आइन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक डबल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड को आइन बोलते हैं, डबल बॉन्ड को इन बोलते हैं। तो इस सबसे पहले कौन आता है, इन आता है, ई पहले आता है, आइन बाद में आता है। तो सबसे पहले इन लिखेंगे फिर आइन। जब दोनों को जोड़ोगे तो ये केमिस्ट्री नहीं है, ये इंग्लिश का रूल है कि अगर एक वर्ड वॉवल से एंड हो रहा है और दूसरा वर्ड वॉवल से चालू हो रहा है तो जब दोनों को जोड़ के लिखोगे तो पहले वाले वॉवल को गायब कर देते हैं। तो इन, आइन। बात समझ में आई? ये याद होना चाहिए, पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट होता है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में किसको लिखेंगे, सेकेंडरी सफिक्स में हम उसको लिखेंगे जो प्रायोरिटी टेबल में कहाँ आता है, सबसे ऊपर आता है। क्या आता है, सबसे ऊपर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। बात समझ में आई? आई। चलो नेक्स्ट आगे बढ़े। अरे बोलो, आगे बढ़े। क्या आया समझ में? आया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। एक बार नोट कर लो, जो स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आगे बढ़ते हैं। ले लिया? ले लिया। मिटा दो? मिटा दीजिए। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे सेकेंडरी सफिक्स, सॉरी सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स में किसे लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स को विथ पोजीशन इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखिए अगला टॉपिक, सेकेंडरी सफिक्स। क्या, सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स में किसको लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स को। ठीक है, ठीक है। तो सेकेंडरी सफिक्स किसके लिए यूज होता है, यूज्ड फॉर प्रीफिक्स। किसके लिए यूज करते हैं, प्रीफिक्स के लिए, है ना, यूज्ड फॉर प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स की बात करें, सफिक्स की नहीं। सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्रीफिक्स यूज्ड फॉर सब्स्टिट्यूएंट्स, सब्स्टिट्यूएंट्स, है ना। बात समझ में आ रही है? आ रही है। ठीक है, ठीक है। देखो जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स मेनली 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स। क्या होते हैं, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है। दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स का मतलब क्या होता है, अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे। पहले समझते हैं सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स। तो कुछ सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। इसमें सबसे पहला है बॉन्ड एक्स, इसको क्या बोलेंगे, हेलो। जैसे बॉन्ड एफ, बॉन्ड सी एल, बॉन्ड बी आर, बॉन्ड आई। ठीक है, ठीक है। जैसे बॉन्ड NO2, इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रो। क्या बोलेंगे, नाइट्रो। जैसे बॉन्ड NO, इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रोसो। क्या बोलेंगे, नाइट्रोसो। ठीक है, ठीक है, नाइट्रोसो। ठीक है। जैसे बॉन्ड OR, इसको क्या बोलेंगे, एल्कोक्सी। क्या बोलेंगे, एल्कोक्सी, एल्कोक्सी। ठीक है, एल्कोक्सी। क्या बोलते हैं, एल्कोक्सी। तो ये कुछ सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स है। क्या है, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स है। बात समझ में आ रही है? आ रही है। अब देखो कोई पूछे क्या ये फंक्शनल ग्रुप है, बिल्कुल है। ठीक है, ठीक है। जरा इसको समझते हैं, थोड़ा डिटेल में समझते हैं इस चीज को। जैसे मान लो अपने पास कोई कंपाउंड दे दिया, ये एक कंपाउंड दे दिया और इसमें दे दिया आपको NO2 और इसमें आपको दे दिया Cl। ठीक है, और इसमें दे दिया आपको OCH3। आ रहा समझ में? समझ में आ रहा है। तो कोई पूछे इस कंपाउंड में कितने फंक्शनल ग्रुप है,
कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, फंक्शनल ग्रुप, कितने फंक्शनल ग्रुप है? तो आपका जवाब क्या होगा? 3, क्योंकि ये सारे क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप। 1 2 3, ये देखो OR ये क्या है? NO2, ये क्या है? Cl, बॉन्ड X, ठीक ना? तो इसमें फंक्शनल ग्रुप कितने हैं? 3, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये तो अगर कोई पूछे इस कंपाउंड में कितने फंक्शनल ग्रुप है? 3। लेकिन जब मैं इस कंपाउंड का नेमिंग करूंगा, तो इनको एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करूंगा। क्या करूंगा? एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करूंगा। बात समझ में आया? तो यहाँ पे एक चीज लिखना, जब हम इनका नाम लिखेंगे तो इनको एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हैं। किसको? इन चारों फंक्शनल ग्रुप को। बात समझ में आई? जब किसी भी कंपाउंड में ये होंगे, जब हम इफ कोई पूछेगा बताओ ये चारों में से कोई सारे फंक्शनल ग्रुप है, बिल्कुल है। लेकिन जब हम नामकरण करेंगे, अविवेक नेमिंग करेंगे, तो इन चारों को एज ए क्या लेके चलेंगे? सब्स्टिट्यूएंट। क्या लेके चलेंगे? सब्स्टिट्यूएंट। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये 4 इंपॉर्टेंट है, ये 4 आपको पता होना चाहिए। आया समझ में? आया? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, ये तो हो गया सिंपल सब्स्टिट्यूएंट। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। किस पे बात करते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट पे। तो नेक्स्ट अगला क्या है अपने पास? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट। एक सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर जब सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। कुछ पॉपुलर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है जो आपको पता होना चाहिए। पॉपुलर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, ठीक है। कुछ पॉपुलर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। उसमें सबसे पहला पॉपुलर है अपने पास CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड, ठीक है, और CH2 बॉन्ड एक वैलेंसी फ्री। ये सबसे पॉपुलर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, ठीक है। आपको ध्यान दिखाई दे रहा होगा, ये है क्या? एक वैलेंसी फ्री है। तो जो वैलेंसी फ्री होगा वो किससे जुड़ेगा? पीसीसी से। किससे जुड़ेगा? पीसीसी से। पीसीसी मतलब प्रिंसिपल कार्बन चेन, ठीक है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल कार्बन चेन है, ठीक है। एक मिनट, इसको ना एक मिनट रुको, ये वाला नहीं, ये तो सिंपल सब्स्टिट्यूएंट। जैसे एक मिनट, जैसे ये लिखा था मैंने, ये क्या है? सिंपल सब्स्टिट्यूएंट। क्या है? सिंपल सब्स्टिट्यूएंट, स्ट्रेट चेन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का मतलब सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांचिंग। क्या? ब्रांचिंग। तो कोई पूछे आपसे क्या ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है कि सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है, तो देखो ये सीधा एक स्ट्रेट चेन है। क्या है? स्ट्रेट चेन। तो कैसा सब्स्टिट्यूएंट है? सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है। कैसा है? सिंपल सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे मान लो कोई देखिए CH3 बॉन्ड CH, यहाँ पे लगा दो CH3 और एक वैलेंसी यहाँ फ्री कर दो, ठीक है, ठीक है। तो जो ये वैलेंसी फ्री किया आपने, एक किससे जुड़ा होगा? पीसीसी से। यहाँ पे जो वैलेंसी फ्री था वो किससे जुड़ा होगा? पीसीसी से। पीसीसी मतलब प्रिंसिपल कार्बन चेन, ठीक है, ठीक है। तो जब ये देखो, जब ये कंपाउंड पीसीसी से जुड़ेगा, ठीक है, ठीक है, ये कंपाउंड क्या होगा? पीसीसी से जुड़ा हुआ। तो ये क्या देखो, इसमें ब्रांचिंग दिख रहा है ना, ये क्या दिख रहा है? ब्रांचिंग। तो ये कैसा सब्स्टिट्यूएंट है? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ये कैसा सब्स्टिट्यूएंट है? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। कैसा है? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग कैसे करते हैं, ध्यान दो। सबसे पहला नंबर उसको दोगे जो डायरेक्ट सबसे पहला नंबर उस कार्बन को दोगे जो डायरेक्ट पीसीसी से जुड़ा हुआ है। तो नंबर 1 इसको दोगे क्योंकि ये वाला कार्बन डायरेक्ट पीसीसी से जुड़ा हुआ है। 2 आप चाहो तो इसको भी दे दो, 2 इसको भी दे दो, ठीक है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल कार्बन चेन होगा और ये इसकी नेमिंग हो गई, ठीक है। प्रिंसिपल कार्बन से जो जुड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट,
ठीक है। तो ये प्रिंसिपल कार्बन चेन है, इससे ये जुड़ा, तो क्या कहलाएगा सब्स्टिट्यूएंट। अब सब्स्टिट्यूएंट, इस सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग कर दी, नेमिंग कर दी। अब सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर एक और सब्स्टिट्यूएंट आ गया, ठीक है, दिख रहे हो, मेरी बात ऐसे सुनना। फिर ये जो एक पूरा कंपाउंड है, ये किससे जुड़ा हुआ था, पीसीसी से, प्रिंसिपल कार्बन चेन से जुड़ा हुआ था, ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या की, इसकी नेमिंग की। नेमिंग कैसे करेंगे, जो कार्बन डायरेक्ट पीसीसी से अटैच्ड होगा उसको नंबर 1 देंगे। नंबर 1 इसको दे दिया, 2 इसको भी दे सकते हो, 2 इसको भी दे सकते हो, मैंने इसको दे दिया। नेमिंग कर दी, नेमिंग कर दी। तो ये तो ऑलरेडी क्योंकि पीसीसी से जुड़ा हुआ था तो ये सब्स्टिट्यूएंट था पूरा। अब जब इसकी नेमिंग कर दी, इसके ऊपर एक और सब्स्टिट्यूएंट आ गया। तो जब सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। बात समझ में आई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तब इसे क्या करेंगे, नेमिंग। नेमिंग कैसे करोगे, तो नेमिंग का फॉर्मेट याद करो। सबसे पहले क्या था, सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या लिखते थे, सब्स्टिट्यूएंट विथ पोजीशन इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, है ना। तो नेमिंग करेंगे इसका, नेमिंग करेंगे तो क्या है, सब्स्टिट्यूएंट कितने पे है, 1 पे है। तो 1 और 1 पे कौन है, मिथाइल, तो 1 मिथाइल, है ना। आईयूपैक फॉर्मेट याद रखना, सेकेंडरी प्रीफिक्स लिख दिया। फिर क्या आएंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है, साइक्लो। साइक्लो फॉर साइक्लिक कंपाउंड। क्या साइक्लिक कंपाउंड है, नहीं। तीसरा स्टेप क्या था, वर्ड रूट। अगला क्या था, वर्ड रूट। कितने कार्बन है, 2 कार्बन के लिए यूज करते हैं एथ। सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे बताओ, एथ, ठीक है। 2 बॉन्ड है ना, तो एथ, ठीक है, ठीक है, यूज कर लिया। इथ, 1 मिथाइल इथ। और ये क्योंकि वैलेंसी फ्री थी इसकी एक, है ना, तो क्या यूज कर लेंगे, आइल, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है ना। और सब्स्टिट्यूएंट्स में हमें से क्या लगाते हैं, आइल। तो 1 मिथाइल इथाइल। समझ में आया, ठीक है, ठीक है। या इसको आप आइसोप्रोपाइल बोल सकते हो, याद करो फंक्शनल ग्रुप आइसोप्रोपाइल। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। और भी एग्जांपल लेते हैं। ये मिटा दो, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट मिटा दो, मिटा दीजिए। ये सिंपल सब्स्टिट्यूएंट 4 है, इसको याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं अपना किस पे, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट पे बात कर रहे थे। सबसे पहले एग्जांपल किया, दूसरा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लेते हैं। एक अगला हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लेते हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो अगला लिया आपने CH3 CH, एक बैलेंस यहाँ फ्री कर दी, CH2 और ये CH3। ये जो बैलेंस फ्री की, ये किससे जुड़ा होगा, पीसीसी से जुड़ा होगा। किससे जुड़ा होगा, पीसीसी, प्रिंसिपल कार्बन चेन, ठीक है, ठीक है। आया समझ में, आया। तो ये प्रिंसिपल कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो जो प्रिंसिपल कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है इसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। अब सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग कैसे करते हैं, जो कार्बन पीसीसी से डायरेक्ट जुड़ा है उसको नंबर 1 देते हैं, 1। अब 2 इसको दूं, किसको दूं, तो इधर ज्यादा कार्बन है तो मैं इधर दूंगा 2 इसको और 3 इसको। बात समझ में आ रही है, आ रही है, ठीक है, ठीक है। तो देखो ये ऑलरेडी पूरा सब्स्टिट्यूएंट था, फिर जब इसकी नंबरिंग की तो एक और सब्स्टिट्यूएंट आ गया। तो सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट, तो कैसा सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। कैसा है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब इसकी मैं नेमिंग करना चाहता हूँ। इसकी नेमिंग के लिए क्या होता है, सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स में कौन आता है, सब्स्टिट्यूएंट्स विथ पोजीशन इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, है ना। तो 1 पे कौन आ रहा है, मिथाइल, तो क्या लिखेंगे, 1 मिथाइल। बात समझ में आ रही है, आ रही है। फिर प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स में साइक्लो। क्या साइक्लिक कंपाउंड है, नहीं। अगला क्या आता है, वर्ड रूट। कितने कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, ठीक है, क्योंकि ये किसकी तरह काम कर रहा है, सब्स्टिट्यूएंट। तो क्या करेंगे, आइल। तो 1 मिथाइल प्रोपाइल, क्या बोलेंगे, 1 मिथाइल प्रोपाइल। या आप इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, सेकेंडरी ब्यूटाइल। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। या इसको 1 मिथाइल प्रोपाइल बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा एग्जाम्पल देखो आप, जैसे एक और एग्जाम्पल देखो। जैसे मान लो ये है अपने पास CH3 CH और ये है CH3, ये है CH2 और ये वैलेंसी फ्री है, ठीक है, ठीक है। तो ये वैलेंसी फ्री है तो इससे कौन जुड़ा होगा, पीसीसी से जुड़ा होगा। ये धीरे धीरे समझ में आएगा आपको, धीरे धीरे जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा ना वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा, ठीक है। अभी बने रहो, चीज़ें समझ में आएंगी धीरे धीरे। अब एक वैलेंसी फ्री थी, पीसीसी जुड़ा होगा। पीसीसी से जो कार्बन डायरेक्ट जुड़ा है उसको नंबर 1 देते हैं, इसको नंबर 2, 3 इसको दे दो, इसको दे दो, कोई बात नहीं, 3 इसको दे दिया, दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या करोगे, इसकी नेमिंग कैसे करोगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स में कौन आता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स में आता है कौन, सब्स्टिट्यूएंट्स विथ पोजीशन इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। जिसमें एक ही सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, वो कितने पे, 2 पे। तो 2 एक क्या, CH3 क्या बोलते हैं, मिथाइल। तो 2 मिथाइल। फिर प्राइमरी प्रीफिक्स है ही नहीं,
है ना, प्राइमरी प्रीफिक्स की बात ही नहीं करेंगे, साइक्लिक है नहीं। फिर वर्ड रूट, 3 कार्बन के लिए क्या, प्रॉप, और सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या यूज करेंगे, आइल। कोई दिक्कत नहीं। तो 2 मिथाइल प्रोपाइल क्या आ जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपाइल। कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में, आया, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखो, एक और फेमस, जो ये सारे फेमस है, जो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा यूज होंगे। जैसे मान लो एक ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बहुत यूज होगा आपका, CH3 और ये अपने पास वैलेंसी फ्री। ये वैलेंसी फ्री किससे जुड़ा होगा, PCC से जुड़ा होगा, बिल्कुल PCC से जुड़ा होगा। ठीक है। तो कैसे करोगे, जो कार्बन डायरेक्ट PCC से जुड़ा हुआ है इसको नंबर 1, 2 किसी को भी दे दो। लेट से मैंने 2 इसको दे दिया, तो नेमिंग करोगे क्या, सेकेंडरी प्रीफिक्स पहले लिखते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स में कौन आता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स में आता कौन है, बोलो, सब्स्टिट्यूएंट्स विच पोजीशन। 2 सब्स्टिट्यूएंट है, वो कितने पे हैं, 1 पे ही है। तो 1 को, क्योंकि 1 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है तो मैं 1 को 2 बार लिखूंगा, तो 1,1। ठीक है। 2 है, 2 के लिए क्या यूज करते हैं, डाई मिथाइल है तो मिथाइल, तो 1,1 डाई मिथाइल। और 2 कार्बन है, 1, 2, तो क्या बोलेंगे, इथाइल। कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में, आया। तो इसको आप टर्शरी ब्यूटाइल भी बोल सकते हो, टर्शरी ब्यूटाइल। आया समझ में, 3 डिग्री है ना, एक कार्बन 1, 2, 3 से जुड़ा हुआ है, तो 3 डिग्री मतलब टर्शरी ब्यूटाइल भी बोल सकते हो। बात समझ में आई। इसको चाहो तो आप टर्शरी ब्यूटाइल भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, 4 कार्बन है ना, 4 कार्बन है ना, तो इसको चाहो तो आप टर्शरी ब्यूटाइल भी बोल सकते हो, लेकिन इसको तो हम टर्शरी ब्यूटाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टर्शरी ब्यूटाइल। कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में, आया। एक और फेमस दिखाओ, मिटा दो, ये मिटा दो, मिटा दीजिए। नेक्स्ट एक और फेमस आपको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट देखने को मिलेगा, चौथा, जैसे ये बेंजीन रिंग से एक फ्री वैलेंसी, इसको क्या बोलते हैं, फिनाइल। याद करो, पहले बता रखा था, ये क्या है, फिनाइल। ठीक है। या 5वां CH2 डबल बॉन्ड CH, एक वैलेंसी फ्री, है ना। याद करो, डबल बॉन्डेड कार्बन पे एक वैलेंसी फ्री होती है, इसको क्या बोलते हैं, विनाइल। क्या बोलते हैं, विनाइल। छठा एक और मिल सकता है, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, एक वैलेंसी फ्री, है ना, इसको क्या बोलते हैं, एलाइल। क्या बोलते हैं, एलाइल। तो ये कुछ फेमस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है जो आपको पता होना चाहिए। ये 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 के 6 मैंने करा दिया, इसको नोट करो। अब हम नेमिंग करना सीखते हैं। आया समझ में, नोट कर लीजिए पहले इसको, आगे बढ़ते हैं फिर। कर लिया नोट, कर लिया। चलिए देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल, इस कंपाउंड का हमें नामकरण करना है। ठीक है। तो नामकरण करने का सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है सिलेक्शन ऑफ पीसीसी का सिलेक्शन टर्मिनल से टर्मिनल होता है, तो टर्मिनल से टर्मिनल कर लिया। उम्मीद है ये सब करा चुका हूँ, आपको आता होगा। ठीक है, तो सिलेक्शन कर लिया। दूसरा क्या होता है, नेमिंग पे या तो आप इधर से करोगे 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, या तो आप नेमिंग इधर से करोगे। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो बता सकते हो कि नेमिंग सही कौन सा है। इधर से जा रहे हो तो इधर से मतलब लेफ्ट से राइट जा रहे हो, नीचे वाले की बात कर रहा हूँ, लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो एक तो सेट ऑफ लोकेट लिखो, कितने पे मिल रहा है। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट कितने पे मिल रहा है, एक तो 3 पे मिल रहा है, 3, और कितने में मिल रहा है, 5। ठीक है। ऊपर से राइट से लेफ्ट आ रहे हो, राइट से लेफ्ट आने पे सब्स्टिट्यूएंट 2 पे मिल रहा है और 4 पे मिल रहा है, तो जो मिनिमम सेट ऑफ लोकेंट होता है वो सही होता है। तो ये वाला नंबरिंग गलत है, जबकि ये वाला नंबरिंग सही है। ठीक है, आया समझ में, आया। कोई दिक्कत नहीं। तो इसको मिटा दो। तो नंबरिंग तो ये ऊपर वाली सही होगी। ठीक है, नंबरिंग कर लिया, सिलेक्शन के बाद नंबरिंग कर ली। तीसरा स्टेप क्या होता है, नेमिंग। नेमिंग में क्या होता है, सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, है ना, फिर प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स, मैं लिख देता हूँ ऐसे ही, प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स PS प्लस सेकेंडरी सफिक्स। समझ में आया। सेकेंडरी प्रीफिक्स में कौन आता है, सब्स्टिट्यूएंट्स विथ पोजीशन इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, याद करो, Br और Cl। ये कैसे सब्स्टिट्यूएंट है, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट, बॉन्ड X अभी होता है ना सिंपल सब्स्टिट्यूएंट, तो सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है। 2 सब्स्टिट्यूएंट है Br और Cl,
तो सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं विथ पोजीशन इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। इसका पोजीशन कितना है 4, इसका पोजीशन कितना है 2, लेकिन इसका नाम ब्रोमो, इसका नाम क्लोरो। तो ये ब्रोमो, इसका नाम क्या होता है क्लोरो, है ना। तो पहले कौन आएगा ब्रोमो, ब्रोमो कितने पे आता है 4 पे, तो 4 फिर डैश फिर ब्रोमो। बात समझ में आ रही है, आ रही है। फिर कितने पे आ रहा है क्लोरो 2 पे तो 2 पे क्या आ जाएगा क्लोरो, समझ में आ रहा है, आ रहा है CHLO क्लोरो, आया समझ में, आया। तो 4 पे ब्रोमो 2 पे क्लोरो, कोई दिक्कत नहीं। ये सेकेंडरी हो गया। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या बताता है, क्या बताता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, बताओ। सेकेंडरी प्रीफिक्स बताता है हमें किसके बारे में बताता है, सब्स्टिट्यूएंट्स विद पोजीशन। लिख दिया। नेक्स्ट है प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या बताता है साइक्लिक है कि नहीं, तो क्या कंपाउंड साइक्लिक है, नहीं। आगे बढ़ जाओ, एक है ना वर्ड रूट, पीसीसी में कितने कार्बन है 6, तो 6 कार्बन क्या यूज करोगे हेक्स। फिर प्राइमरी सफिक्स डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, तो कार्बन के बीच में सबके बीच सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं एन। और नेक्स्ट क्या है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स मतलब जो प्रायोरिटी टेबल में आता है, तो इनमें से कोई प्रायोरिटी टेबल में आता है नहीं, तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा 4 ब्रोमो 2 क्लोरोहेक्सेन। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नामकरण बहुत ही आसान है, अगर आपको स्टेप्स याद है तो बहुत आसानी से आप नामकरण कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगला एग्जांपल देखो, अगला एग्जांपल क्या है, सबसे पहले सिलेक्शन कहाँ से कहाँ होता है, टर्मिनल से टर्मिनल, तो इस टर्मिनल से इस टर्मिनल सिलेक्शन कर लिया। दूसरा स्टेप क्या होता है नेमिंग जाओ इधर से करो 1 2 3 4 5 6, है ना। नेमिंग का रूल क्या होता है, नेमिंग का प्रायोरिटी क्या होता है PFG, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर सब्स्टिट्यूएंट। तो इसमें ना तो PFG नहीं है ना तो मल्टीपल बॉन्ड है, सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग कैसे करते हैं, सेट ऑफ लोकेंट लिखते हैं, याद है ना, याद है। तो इधर से नंबरिंग करोगे या तो इधर से करोगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जब इधर से किया तो पोजीशन 2 और 5, जब उधर से किया पोजीशन 2 और 5, सेट ऑफ लोकेंट सेम आ गया। फिर क्या चेक करते हैं अल्फाबेटिक ऑर्डर, ठीक है। तो सबसे पहले अल्फाबेटिक ऑर्डर में ब्रोमो आता है, तो ब्रोमो को मिनिमम नंबर कौन दे रहा है, नीचे वाला, मतलब ऊपर वाला नेमिंग गलत है, ऊपर वाला नंबरिंग गलत है, तो ये नंबरिंग क्या हो गया गलत। आया समझ में, क्योंकि सेट सेम आया ना, सेट ऑफ लोकेंट क्या है सेम, तो फिर क्या करते हैं अल्फाबेटिक ऑर्डर। अल्फाबेटिक ऑर्डर में ब्रोमो पहले आता है, ब्रोमो को मिनिमम नंबर कौन दे रहा है, ये दे रहा है, ठीक है। ये सब करा चुका हूँ, एक बार फिर भी मैं आपको रिकैप करा दे रहा हूँ। अब आ गया तो 2 पे, फिर क्या लिखेंगे, सबसे पहले सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग होंगे, फिर नेमिंग में सबसे पहले क्या आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स में कौन आता है सब्स्टिट्यूएंट्स विथ पोजीशन। सब्स्टिट्यूएंट कौन है BR और CL, है ना, दोनों अल्फाबेटिक ऑर्डर में आएगा, तो ये 2 पे आता है, तो क्या लिखेंगे 2 ब्रोमो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर ये कितने पे आता है 5, तो 5 क्लोरो, है ना, आ गया। प्राइमरी प्रीफिक्स होगा नहीं क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड नहीं। वर्ड रूट कितने कार्बन है इस पर 6, तो हेक्स। प्राइमरी सफिक्स में क्या आता है डबल और ट्रिपल, सबके सिंगल बॉन्ड, तो एन। और सेकेंडरी सफिक्स क्या आता है प्रायोरिटी टेबल में, इसमें कोई प्रायोरिटी टेबल में नहीं आता, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो 5 क्लोरोहेक्सेन। कोई दिक्कत नहीं, आया समझ में, आया, ठीक है। तो बहुत ही आसान होती है नेमिंग, अगर आप ध्यान से करो तो बहुत ही आसान होती है नेमिंग, ठीक है। आया समझ में, आया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे पास, थर्ड क्वेश्चन है। CH3 बॉन्ड, यहाँ पे है CH, ये लगा हुआ है BR, यहाँ लगा हुआ है CH2, यहाँ लगा हुआ है CH2, यहाँ लगा हुआ है C, यहाँ पे क्या लगा हुआ है Cl, यहाँ पे क्या लगा हुआ है Cl, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है CH3, ठीक है। आप बताओ क्या करना है, इसका नेमिंग करना है। नेमिंग से पहले क्या होता है सिलेक्शन इस टर्मिनल से इस टर्मिनल होगा, याद करो, है ना, बिल्कुल। दूसरा क्या होता है नंबरिंग क्या होता है नंबरिंग या तो इस टर्मिनल से करोगे 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग का क्या होता है प्रायोरिटी, नंबरिंग का प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है PFG, पूरे कंपाउंड में कहीं PFG नहीं है। दूसरा क्या होता है बोलो, दूसरा क्या होता है मल्टीपल बॉन्ड, कहीं मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। तीसरा क्या होता है सब्स्टिट्यूएंट, तो सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग करना है ना। सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग के लिए क्या लिखते हैं सेट ऑफ लोकेंट। जब मान लो ये नंबरिंग किया तो एक तो सब्स्टिट्यूएंट 2 पे आ रहा है और एक कितने पे आ रहा है 5 पे, क्योंकि 5 बार पे 2 बार आ रहा है तो 5 को मैं 2 बार लिखूंगा,
बात समझ में आ रहा है, क्योंकि 5 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है ना, आ रहा है, ठीक है ठीक है। दूसरा इधर क्या करो, 1 2 3 4 5 6, तो ये वाला जब नंबरिंग की तो देखो 2 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, क्योंकि 2 पे 2 का सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तो 2,2 और एक ये 5, तो सेट ऑफ लोकेंट बताओ, 2 की जगह 2, ये क्या है 5, ये क्या है 2, तो ये मिनिमम है, मतलब ये वाली नंबरिंग सही है और ये वाली नंबरिंग क्या है गलत, तो ऊपर वाली नंबरिंग क्या होगी सही, है ना, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। तो सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग हो गई। तीसरा स्टेप क्या होता है, नेमिंग। नेमिंग के लिए क्या करते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स में कौन आता है, सब्स्टिट्यूएंट्स विथ पोजीशन इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। तो ये ब्रोमो है, ये क्लोरो है, तो सबसे पहले कौन आएगा, ब्रोमो। ब्रोमो कितने पे आ रहा है, 5 पे, तो नाम क्या होगा इसका, 5 पे ब्रोमो, तो 5 ब्रोमो। कोई दिक्कत नहीं। फिर कौन है, 2 पे क्या आ रहा है, क्लोरो, क्या आ रहा है, क्लोरो, ठीक है। तो 2 पे 2 क्लोरीन, तो 2 को 2 बार लिखेंगे, तो 2 पे 2 क्लोरो, है ना, है, क्योंकि 2 पे देखो 2 पे ना 2 क्लोरीन है, तो 2 को 2 बार लिखा, और 2 सेम चीज 2 बार है, तो सेम चीज के लिए क्या लिखते हैं, 2,2 डाई क्लोरो। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये लिख दिया, इस आगे लिखाई, वर्ड रूट कितने कार्बन है, 6, तो हेक्स, और सब में सिंगल बॉन्ड है, तो क्या यूज करेंगे, एन, तो पूरा नाम क्या बनेगा, 5 ब्रोमो 2,2 डाई क्लोरोहेक्सेन। कोई दिक्कत नहीं, आया समझ में आया, तो ये हो गया इसका नेमिंग। ये था एग्जाम्पल नंबर 3। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 फोर्थ एग्जाम्पल अपने पास CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH, यहाँ पर आ गया CH3, ये आ गया CH2, ये आ गया CH, और यहाँ पे क्या आ गया CH2 बॉन्ड CH3, और ये क्या आ गया CH2, और ये क्या आ गया CH3, ठीक है। इसका करना है नंबरिंग। सबसे पहले नेमिंग करना है। नेमिंग से पहले क्या होता है, सबसे पहला स्टेप सिलेक्शन। क्या होता है, सिलेक्शन इस टर्मिनल से इस टर्मिनल बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा नेमिंग करो, सॉरी नंबरिंग करो। नंबरिंग या तो इस टर्मिनल से करोगे, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है और कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो क्या करोगे, सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग के लिए क्या लिखते हैं, सेट ऑफ लोकेंट। तो ये नंबरिंग किया आपने, तो एक तो 3 पे आ रहा है और एक 5 पे आ रहा है ना। इधर से नंबरिंग करो, तो 1 2 3 4 5 6 7। देखो नंबरिंग का अलग से वीडियो बना रखा हूँ, मैं फिर करा दे रहा हूँ ताकि आपको रिवीजन हो जाए। तो जब इधर से मैंने किया तो एक तो कितने पा रहा है, 3 पे, और इधर कितने पा रहा है, 5 पे। देखो ये 3 5, ये भी 3 5, तो सेम सेट आ गया। सेम सेट के बाद क्या चेक करते हैं, अल्फाबेटिक ऑर्डर। ये कौन है, मिथाइल, ये कौन है, मिथाइल, है ना। और ये कौन है, इथाइल, सबसे पहले इथाइल, तो ई पहले आता है, तो ई को मिनिमम कौन नंबर दे रहा है, ये दे रहा है, ये 3 दे रहा है, जबकि ये गलत है, तो ऊपर वाली नंबरिंग क्या होगी, सही, क्या होगी, ऊपर वाली नंबरिंग सही। सिलेक्शन कर लिया, नंबरिंग कर ली। नेमिंग सबसे पहले क्या लिखता हूँ, सेकेंडरी प्रीफिक्स कौन आता है, सब्स्टिट्यूएंट्स विथ पोजीशन इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। तो 3 पे आ रहा है, पहले इथाइल आएगा ना, तो 3 पे क्या आ जाएगा, इथाइल। फिर क्या आ रहा है, 5 पे क्या आ रहा है, मिथाइल, क्या आ रहा है, मिथाइल। तो 3 पे इथाइल, 5 पे मिथाइल। ये होगा नहीं, वर्ड रूट कितने कार्बन है, 7, तो हेप्ट, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड, तो एन, तो 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्ट एन। कोई दिक्कत नहीं, आया समझ में आया, नोट करो, आगे बढ़ते हैं। है ना आसान, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत इसमें, अरे बोलो कोई दिक्कत नहीं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, अभी तो सारे